नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया वीकेपी टाइम्स न्यूज़ से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलते हैं बढ़ते खबरों की तरफ। खबर लेके आऊँ सोशल मीडिया से उठा के मैं कुछ खबरें लेके आऊँ जो कि आप लोगों को कभी देखने को, सुनने को और जानने को नहीं मिलती है। तो वे खबरें निकाल कर मैं आप लोगों के लिए लेके आया। तो चलिए चलते हैं, एक एक खबर का विश्लेषण करते हैं और मैं आपको थोड़ा डिटेल में भी बताता हूँ। जी न्यूज़ ने एक ट्वीट किया है, देश की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। ट्रेन की लागत, डिजाइन, उसके किराए सब पर यात्रियों की पैनी नजर है। अब बुलेट ट्रेन को लेकर नया अपडेट सामने आया है। तो ये थी फोटो ट्वीट। बुलेट ट्रेन अपडेट किराए के बाद बुलेट ट्रेन पर एक आया लेटेस्ट अपडेट। रेल देश की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। सोनिया है जो ट्वीट किया उन्होंने भी, जब कभी निराशा हो ना तब बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को याद कर लेना, वो आपको कभी हारने नहीं देगा। रो पड़ोगे ये बातें सुनकर। इनका कहने का मतलब है कि आप कभी भी अगर अपनी मंजिल पाने में, कामयाबी हासिल करने में असफल होते हैं तो आप जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का लिटरेचर पढ़े, बायोग्राफी पढ़े और उनकी बुक्स पढ़े। किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी सारी समस्याओं का, परेशानियों का सामना करते हुए पढ़ाई की, आगे बढ़े और पूरी दुनिया में नाम कमाए और आज जो है वे अमर हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये कि आप अगर निराशा, आप अगर जो है जैसे कि कामयाब अगर नहीं हो पाते या मन उदास होता तो आप बाबा साहब का लिटरेचर पढ़े। अरुण विश्वकर्मा लिखते हैं, मेरे खिलाफ लोगों को मार मार कर झूठे सबूत बनाए जा रहे, लेकिन कितना भी कोशिश करे लो मैं झुकूंगा नहीं। संजय राउत ने ये कहा है मीडिया के सामने। संतोष गुप्ता क्या लिखते हैं, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना आज रिटायर हो गए और उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका आज भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। किसी दिन एक अगरबत्ती माई लॉर्ड के सम्मान में जलाया जाना चाहिए। एक तो से सुप्रीम कोर्ट पे कमेंट कर रहे कि जब जो पुलिस कमिश्नर थे, अब जो रिटायर हुए राकेश अस्थाना, तो उनका एक केस चल रहा था उसकी नियुक्ति को लेकर और आज तक अभी तक कोर्ट के अंदर वो पेंडिंग पड़ा है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि अब वो रिटायर भी हो गया, अभी तक उसका केस ही चल रहा है। तो सोनिया क्या लिखते हैं, फिल्म शमशेरा में शुद्ध सिंह कहता है, ईश्वर के मुख से जन्मा विद्वान, भुजाओं से उभरा योद्धा, जांघों से पैदा हुआ धनवान और तलवों से निकला नीच, और उन तलवों की गंदगी हो तुम नीच जंगली। संविधान के पहले ऐसा ही 85% आबादी को समझा जाता था। फिल्म का डायलॉग है, उसी के हिसाब से इन्होंने थोड़ा बताने की कोशिश की। अगर पत्थर में मंत्रों के जरिए देवता आ सकते हैं तब तो मंत्रों के जरिए मुर्दों को भी जिंदा किया जा सकता है। ज्योतिबा राव फूले का ये तर्कशील विचार था जो एक व्यक्ति ने, जिसने ट्वीट के माध्यम से शेयर किया है। तो आगे चलते, दिलीप मंडल क्या लिखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में भर भर कर स्तूप मिले। स्तूपों की खुदाई में ही मोहनजोदड़ो से लेकर वडनगर तक में इस सभ्यता का पता चला। वैदिक सभ्यता तो इसके बाद आई, इसलिए ये कल्पना ही बकवास है कि बुद्ध किसी भी तरह से विष्णु के अवतार हो सकते हैं। विष्णु की कल्पना बौद्ध धर्म के बाद में आई, उससे पहले नहीं आई। मंडल जी का कहना है कि बौद्ध धर्म जो है हिंदू धर्म से पहले, विष्णु के अवतार लेने से पहले का धर्म है। अमित अम्बेडकर क्या लिखते हैं, बेटियों का सम्मान और उनके चेहरे पर मुस्कान केवल बसपा में ही संभव है। अगर आप बसपा में आते हैं तो बेटियों का सम्मान और शूद्रों का सम्मान और तमाम धर्म के लोगों का सम्मान बसपा में ही शामिल है, क्योंकि भारतीय बहुजन समाज पार्टी जो है तमाम लोगों को एक नज़रिए से देखते, समानता की नज़र से देखते और साथ में संविधान को मानते और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानती है, उसको आगे बढ़ाने का काम करती है और तमाम शोषित वंचित लोगों को आगे लेकर आने का भी काम करती है। तो मायावती जो है महिलाओं को, जो स्कूल की जो छात्राएं थी, उनको साइकिल और सर्टिफिकेट देते हुए उन्होंने ट्वीट किया है और मान सम्मान की ज़िंदगी जीने के लिए दिल्ली में जुड़ने का आह्वान भी किया। दिल्ली के तुगलकाबाद गांव में बाबा साहब की मूर्ति को जबरन हटाया गया। जातिवादियों के साथ चल रहा था विवाद, कोर्ट के आदेश पर कार्यवाही हुई। कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई हुई है और जो है बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को हटा दिया गया। अब वहाँ पे जो है SC/ST समाज के लोग इकट्ठा होंगे, आंदोलन करने की संभावना बन चुकी है, क्योंकि मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं कोर्ट का सहारा लेकर बाबा साहब के अम्बेडकर की मूर्ति हटाते हैं। जिस तरह से नाहरपुर गांव के अंदर भी पार्क के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगी थी, उसको भी कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से हटाया गया। उसी तरह से कोर्ट का सहारा लेकर तुगलकाबाद में भी अम्बेडकर की मूर्ति को हटाया गया। तो आप इन सभी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब, तो मुझे दीजिए।